बड़ी ये संभव है हॉस्पिटल है, समाधि संभव है, आप भी कर सकते हो। देखिए, इसमें अध्यात्म में जो समाधि की चर्चा थी, समधि बराबर बुद्धि का हो जाना, न उसको शोक से, दुख से, न आनंद से कोई दिक्कत हो। अब ये कब मृतावस्था या मूर्ति बनाने को समाधि कहने लगे सनातन में, ये मुझे भी जानकारी नहीं है। वेदों के इससे समाधि का यही चर्चा है। जो अभिमन्यु जी कह रहे हैं, ये चेतन समाधि की जो बात कर रहे हैं, जीवित व्यक्ति चेतन समाधि, पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, और उसका 8वां चरण है समाधि। व्यक्ति जीवित रहेगा, सही बात है, और उस मनोस्थिति में चला जाएगा जिसको कोई सांसारिक चीजों से अंतर नहीं होगा। ये संभव है, लेकिन मृत होके कहीं जाना, कोई दिव्यलोक नहीं है, और वहां से वापस आना संभव नहीं। ठीक है, हमारे साथ 100% सही बात कह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य इस पर क्या कहना चाहते हैं, और बाकी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन मोहित मौजूद हैं वहां जहां आशुतोष महाराज समाधि ले चुके हैं। दिव्य ज्योति, इन्होंने बहुत सारा एम्बिशियस प्लान रख दिया। अंजुमन सर, योर टेक सर, वेरी क्विकली। जीडीपी का हेल्थ पे एलोकेशन 2% से बढ़ा के 5% किया जाए, 5 ना हो, जितना बढ़ा सकें। रिसर्च पे 1.6 से बढ़ा के कम से कम 3% करें। प्रिवेंटिव हेल्थ पे 0.6 का बढ़ा के 2% कर दें। और मैटरनल मोर्टेलिटी, जो माँ और बच्चे की डेथ हो जाती है, उसके प्रिवेंशन के लिए एलोकेटेड बजट। और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे बजट एलोकेट करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। आप खुद ही एआई के इतने मास्टर हैं, मुझे एक चीज गाइड करिए वेरी क्विकली। सबसे बड़ा सवाल है सर, जेनरिक ड्रग्स हैं तो अच्छी, जरूरी है तो, लेकिन उससे नुकसान भी बहुत हो रहा है। जी, जेनरिक ड्रग्स अच्छी हैं कंट्रोल के लिए, लेकिन प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्राइवेट कंपनी भी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कर दे। जेनरिक ड्रग का बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल नहीं। एग्जैक्टली। मेरे पास एक और कुछ यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जरा स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखाइए, ऑडियो ऑफ करिए वापस। अब मैं आ रहा हूँ सीधे सर जनरल कुलकर्णी सर के पास। 40 सेकंड सर, योर टेक। मैं कहूँगा कि चीन के विस्तारवाद, पाकिस्तान के आतंकवाद को देखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे जोर देना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत, और इंडिजनाइजेशन, जिससे कि अधिक से अधिक हम भारत के अंदर सामान बनाएं। और यकीन करें, ये लड़ाई जो है कभी भी हो सकती है। बेस्ट इज prevention is the best thing to prevent a war. So we have to prepare for it, and if you prepare, there will not be a war. अगर लड़ाई होएगी तो बगैर बताए होगी। Which sector sir? Navy, Army, Air Force. Which is more important right now in terms of जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है? मैं कहूँगा Navy, yes. Air Force, and of course the Army because of the Eastern Ladakh, और जिस प्रकार से चीन कर रहा है। लेकिन चीन के विस्तारवाद, इंडियन ओशन को देखते हुए भी आई थिंक मरीन कैपेबिलिटीज आल्सो नीड टू बी बीफ्ड अप। एयरफोर्स के ऊपर काम चल रहा है, नेवी को जरूरत है। और बीमा कवर की राशि यानी 5 लाख से बढ़कर सीधे 10 लाख हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान भी मुमकिन है। बीमा कवर की राशि यानी आयुष्मान योजना के जरिए आयुष्मान कार्ड अगर आपने बनवाया हुआ है तो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आपको, लेकिन अब बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख से सीधे 10 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत का सबब होगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, हेल्थ सेक्टर से भी हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये बताइए, आयुष्मान योजना का कितना असर अभी आपको ग्राउंड पर नजर आता है? 5 लाख का कवर है, इसे सीधे डबल करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कितनी राहत आप मानते हैं? देखिए, कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख में कवरेज नहीं होता है, लेकिन ये एक एंट्री मैनेजमेंट इसको मान सकते हैं। परमानेंट अरेंजमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर। आयुष्मान योजना एक एंट्री मैनेजमेंट तक 5 लाख तक सही था, और वो भी दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन। बाकी इससे टैक्स पेयर बेनिफिटेड नहीं थे। इसके लिए हम लोग कहते हैं एंट्री मैनेजमेंट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंश्योरेंस कवरेज। ये अगर करेंगे, इन द मीन टाइम आपको 5 से 7 साल लगेगा, पब्लिक हेल्थ सेक्टर को एम्पावर कर लें ताकि एक्चुअल आयुष्मान योजना की आपको जरूरत ना हो और बेवजह रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। लेकिन 5 लाख में बहुत सारी बीमारियों के इलाज या ऑपरेशंस का खर्चा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब 10 लाख में वो हो जाएगा, तो ये एक राहत तो है। जी बिल्कुल, जैसे कैंसर के, हार्ट के, ऐसी बीमारियों के इलाज संभव 5 लाख में नहीं हो पाता था, जिसको डेफिशिएंट हेल्थ स्कीम हम कहते थे। इसका संभव जरूर हो जाएगा अगर इसको बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, कैसे आप देखते हैं इसे? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। आयुष्मान योजना का दायरा इतना ज्यादा नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई कहीं मुझे भ्रम नहीं दिखता है। ये योजना
इस देश में अभी जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, उनकी पॉकेट में जो पैसे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई भी ऐलान होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और ये बहुत शानदार काम है जो थोड़ा और पहले होना चाहिए था। ठीक है, ये और पहले हो जाना चाहिए था। ये बातें यहां पर हो रही हैं क्योंकि रामराज में तो हर कोई सुखी था, हर कोई खुश था, किसी को कोई दुख नहीं था, किसी को कोई गम नहीं था। तो आज अपने इस बजट के जरिए सरकार लोगों के दुखों को, गमों को कितना हर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी, और रामराज की तरफ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं ये तो देखना होगा ही। लेकिन इस बीच आयुष्मान योजना का जिक्र भी जरूरी है। पीएम आयुष्मान योजना पर बड़ी घोषणा मुमकिन है। बीमा कवर में 5 लाख की बढ़ोतरी संभव है। 5 लाख की बढ़ोतरी अगर होती है तो यह बड़ी बढ़ोतरी होगी। बीमा कवर की राशि यानी 5 लाख से बढ़कर सीधे 10 लाख हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान भी मुमकिन है। बीमा कवर की राशि यानी आयुष्मान योजना के जरिए आयुष्मान कार्ड अगर आपने बनवाया हुआ है तो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आपको, लेकिन अब बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख से सीधे 10 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत का सबब होगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, हेल्थ सेक्टर से भी हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये बताइए, आयुष्मान योजना का कितना असर अभी आपको ग्राउंड पर नजर आता है? 5 लाख का कवर है, इसे सीधे डबल करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कितनी राहत आप मानते हैं? देखिए, कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख में कवरेज नहीं होता है, लेकिन ये एक एंट्री मैनेजमेंट इसको मान सकते हैं। परमानेंट अरेंजमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर। आयुष्मान योजना एक एंट्री मैनेजमेंट तक 5 लाख तक सही था, और वो भी दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन। बाकी इससे टैक्स पेयर बेनिफिटेड नहीं थे। इसके लिए हम लोग कहते हैं एंट्री मैनेजमेंट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंश्योरेंस कवरेज। ये अगर करेंगे, इन द मीन टाइम आपको 5 से 7 साल लगेगा पब्लिक हेल्थ सेक्टर को एम्पावर कर लें, ताकि एक्चुअल आयुष्मान योजना की आपको जरूरत ना हो और बेवजह रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। कि जब लेकिन 5 लाख में बहुत सारी बीमारियों के इलाज या ऑपरेशंस का खर्चा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब 10 लाख में वो हो जाएगा, तो ये एक राहत तो है। जी बिल्कुल, जैसे कैंसर के, हार्ट के, ऐसी बीमारियों के इलाज संभव 5 लाख में नहीं हो पाता था, जिसको डेफिशिएंट हेल्थ स्कीम हम कहते थे, इसका संभव जरूर हो जाएगा अगर इसको बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, कैसे आप देखते हैं इससे? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। आयुष्मान योजना का दायरा इतना ज्यादा नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई कहीं मुझे भ्रम नहीं दिखता है। ये योजना इस देश में अभी जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, उनकी पॉकेट में जो पैसे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई भी ऐलान होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और ये बहुत शानदार काम है जो थोड़ा और पहले होना चाहिए था। ठीक है, ये और पहले हो जाना चाहिए था। ये बातें यहां पर हो रही हैं। तो सुरभि, 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। किसान सम्मान निधि में जो पैसे मिलते हैं किसानों को, वो बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ ये एक बड़ी बात कि आयुष्मान योजना में सीधे 5 लाख के कवर को बढ़ाकर 10 लाख किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन बजट में महिलाओं के लिए बड़ी। अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर से दावा यह किया जा रहा है कि जब ये तस्वीर सामने है, इस दौरान आनंद आश्रम में जिस कमरे के अंदर साध्वी की समाधि है, वहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका ईसीजी किया। यानी उनके समाधि लेने के बाद डॉक्टर्स ने उनका ईसीजी किया। देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसमें क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। हाँ, एक्टिविटी इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी हार्ट बीट आया या ना एक्टिविटी है। मशीन तो यही बोल रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, देखिए इसमें देखिए चल रहा है। हाँ सर, अप डाउन चल रहा है। हाँ, एक्टिविटी इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी हार्ट बीट आया या ना है। ये मशीन बता दी कि इसके अंदर कुछ है। हाँ। अब क्या है ये नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, तो मेरे सोच से परे है। प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए। मैं थोड़ा सा आप ध्यान आपका नोट कर लूँ। जी हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ईसीजी मशीन में हाँ एक्टिविटी है। अच्छा, जो मशीन बोल रही है हाँ, वो यही बता रही है कि इसके अंदर कुछ है। हाँ, अब क्या है हाँ, ये ऊपर वाला जानता है। ये ऊपर वाला जानता है। मैं इसमें अच्छा, कोई समझ एक नहीं बात कर और है, पाऊंगा। मैं एक जैसे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ जी जी, कि किसी मृतक व्यक्ति में ये चीज तो नहीं होती ना? नहीं होती है, नहीं होती ना? स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, कोई हलचल नहीं होती है। क्योंकि ये स्टेज जो है 28 जनवरी की है। अच्छा, 28 जनवरी से आज आपकी 3 फरवरी हो रही है। इतना लंबा कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। एक्टिविटी हमें दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इनके लिम्ब लीड में एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है दोनों हाथ दोनों पैर में, उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है इसी पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है। जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, ठीक है।
लेकिन एक्टिविटी है। ईसीजी में एक्टिविटी अब तक तो सांस नहीं ले रही हैं, हार्ट बीट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स का यह कहना कि ईसीजी जांच में शरीर सक्रिय पाया गया है। इसी तरह इस दौरान डॉक्टर्स के हाथ में ईसीजी की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आइए इस पूरे मामले को लेकर कुछ और अहम सवाल भी हैं, वो उठाएं। उससे पहले एक और वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वो ईसीजी मशीन जिसमें फ्लैट लाइन दिखाई दे रही है ईसीजी मशीन में, लेकिन डॉक्टर्स जो जांच कर रहे थे उनका यह कहना कि उन्होंने एक्टिविटी देखी है शरीर में। यानी 28 जनवरी से एक हफ्ते के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ एक्टिविटी है जो होनी नहीं चाहिए थी अगर उनका शरीर मृत हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद ईसीजी में उनके मुताबिक एक्टिविटी। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन मौजूद है, उनसे सवाल करते हैं। डॉक्टर अंशुमन, आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और इसमें जो डॉक्टर्स तर्क दे रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। उनका ये कहना कि इसमें फ्लैट लाइन जरूर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक्टिविटी शरीर में दिखाई दे रही है। यानी अगर मृत होता शरीर तो वो एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद है। आप क्या कहेंगे इस पर? विज्ञान के दृष्टिकोण से बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है जो ये कह रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को डिक्लेयर करने के लिए कि मृत हो चुका है, 3-4 चीजें हम देखते हैं। पल्स, रेस्पिरेशन, ईसीजी की लाइन जो कि फ्लैट है, इसमें पल्स नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, पिपलरी रिफ्लेक्स मतलब आंख की पुतली कैसे रिएक्ट करती है लाइट को, एंड प्लांटर रिफ्लेक्स पाँव के तलवे में अगर उसको रगड़े तो कैसे टो मूवमेंट करता है। ये 5 चीजें नहीं हैं। जो वीडियो आपने डिस्प्ले किया उसमें दिख रहा है कि उनके होंठ नीले पड़ रहे हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं बोल पा रही हैं। ये सिंबलाइज करता है कि फेफड़े की कोई तकलीफ रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं साइनोसिस, और वो मृत अवस्था में जाने वाली थी, उनको पता होगा बीमार होंगी और वीडियो जारी किया। क्योंकि आजकल इसके नाम पे विज्ञान को जोड़ते हुए जब इस तरह से इनकैशमेंट चलता है, ये ठीक नहीं है। जो डॉक्टर ने कहा कुछ है लेकिन ऊपर वाले को पता है, ऊपर वाले को नहीं पता होता, विज्ञान यही को पता होता है। विज्ञान मानता भी है और बाद में कैंसिल करता है अगर उसको तर्कसंगत नहीं लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि तब जबकि उन्होंने वीडियो जारी किया उस समय भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, खराब थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनकी मृत्यु हो सकती है और इस वजह से सोच समझकर उन्होंने प्लान कर किया। आप ये कह रहे हैं इस पूरे मामले को देखते वीडियो में कोई भी डॉक्टर देखेगा, अनबायस्ड अगर बोलेगा तो कहेगा कि ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है वीडियो में बीमार है। हमारे साथ एक और खास मेहमान है लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। बाबा महादेव, उनसे बात करते हैं। बाबा महादेव हमारे साथ हैं। बाबा महादेव, आप तो इस आश्रम से जुड़े रहे हैं, आप क्या मानते हैं? आशुतोष आम्बरी जी की तरफ से जो कहा गया कि वो समाधि में चली गई हैं, उनके तमाम आश्रम के जो शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि वो शीघ्र ही वापस भी आएंगी। क्या आपको लगता है शीघ्र वापस आएंगी और वो समाधि में इस समय? सबसे बड़ी बात आपको आप लोगों को बता दें, तो आपने सुना एक्सपर्ट्स को, धर्माचार्यों को, क्या उनका कहना था। लेकिन यहाँ हमने एक शरीर रखा है और इस पर डेमो देंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन मौजूद हैं, हमारे साथ विक्रमादित्य भी मौजूद हैं और यहीं पर इस बारे में बात की जाएगी कि दरअसल कैसे वो ईसीजी किया गया है और उस ईसीजी में कैसे एक्टिविटी दिखाई दे रही है, क्या होता है। अंशुमन जी, अगर आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, एथिकल ये करेक्ट नहीं होता कि लाइव हम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डमी, ह्यूमन डमी। इसमें सारी चीज़ें अंदर वैसी दिखाई जाती है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर है। इसमें ये जो लगाया हुआ है इसको कहते हैं ईसीजी लीड, ऑक्सीजन के लिए ईसीजी लीड जो चेस्ट पे लगाते हैं, लेग्स पे लगाते हैं, 12 लीड। इसका ट्रांसमिशन इस मॉनिटर में आता है। ये डेमो के लिए हमने चलाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ईसीजी, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले होगी। अब इमेजिन कीजिए कि आईसीयू का पेशेंट है जो कोमा में, पहले कोमा को क्लियर करते हैं, ब्रेन सचेतन अवस्था में नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ट चल रहा है, इसको वेंटिलेटर हमने दे दिया, लंग्स को चलाना चालू कर दिया, आईवी फ्लूइड से जो इसको पोषण चाहिए शरीर को जिंदा रहने, आईवी के जरिए दे दिया। लेकिन इसमें मरीजों में पिपलरी रिफ्लेक्स, चलिए डेड में मैं बताता हूँ, तो ये इसमें उम्मीद रहेगी कि एक समय के बाद कोमा से बाहर आए, सचेतन अवस्था में आए, हम वेंटिलेटर से आउट करें, मरीज चलने लगे, नॉर्मल हो जाए। क्योंकि उसका ब्रेन फंक्शन तो नहीं था लेकिन बाकी सब फंक्शन था, बाकी सब फंक्शन था, सप्लाई चल रही थी, हमने बाहर से मेडिसिन, पोषण, सपोर्ट कर दिया। अब ये पेशेंट डेड हो गया। डेड का मतलब ये है कि 5 चीजें हमें मिनिमम चेक करनी होती है। पल्स है या नहीं, जिसमें यहाँ कैरोटिड पल्स सारा चेक कर लिया, हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप लगाया, सुना है कि नहीं, बीपी रिकॉर्डिंग है कि नहीं, बीपी लो हो सकता है लेकिन बीपी रिकॉर्डेबल होना चाहिए। यहाँ पे पुतली की जांच होती है जिसको कहते हैं पिपलरी रिफ्लेक्स, मतलब लाइट देने पे कम ज़्यादा हो। ये अगर डायलेटेड मतलब फैली हुई हो जाए पुतली, फिक्स हो जाए, कोई मूवमेंट ना हो, डेड। प्लांटर रिफ्लेक्स, पाँव को अगर टच करेंगे
तो उसके रिफ्लेक्स से जाएंगे। हाँ, वो सबकॉन्शियस है। ये 5 चीजें चाहिए। अब इसी पर मैं विक्रमादित्य आपसे जानना एक और ऐड कर देता हूँ। अच्छा, हाँ। इसको सप्लीमेंट करने के लिए कि अगर ये 5 चीजें नहीं मिल रही फिर भी हम डेड करने से पहले ईसीजी करते हैं, 3 रिकॉर्डिंग मिनिमम विद 2 डॉक्टर्स। अगर ईसीजी में फ्लैट लाइन आ रही है जो वहां पे दिखा रहे हैं वीडियो में, तो हम डिक्लेयर करते हैं कि डेड है। जैसा कि आशुतोष आमरी के ईसीजी में दिखाई दे रहा है फ्लैट लाइंस है, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं डेड, वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी उन्हें दिख रही है। देखिए, जो आपने उसमें बात की अध्यात्म और विज्ञान डरा हुआ रहता है आस्था के चक्कर में, आस्था भारी पड़ता है। अच्छा विक्रमादित्य जी, 5 बातें बताई डॉक्टर साहब ने कि ये 5 बातें होनी चाहिए अगर हम मानते हैं कि ये व्यक्ति अब डेड है, जीवित नहीं है। समाधि में इन 5 में से कौन सी चीजें होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में योग विज्ञान में कहा गया जो पल्स हम बोलते हैं उसको हम प्राण बोलते हैं। प्राण इस शरीर में समस्त जगह व्याप्त है। अगर देखा जाए तो प्राण को कैसे देखा जाए तो इस पल्स के द्वारा प्राण को देख सकते हैं। प्राण को चलाने वाली प्राणवायु मानी जाती है। अब योग सिखाता है कि इस प्राण को कैसे कंट्रोल कैसे प्राण को कैसे कंट्रोल करें। प्राण को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था बनाई गई कि प्राण वायु को कंट्रोल करो। धीरे धीरे श्वास प्रक्रिया चल रही है, उसको आमतौर पर कहा जाता है कि 10 उंगल बाहर 12 उंगल अंदर जाती है श्वास। वो धीरे धीरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्लो करते करते वो प्राण पे धीरे धीरे मन के द्वारा कंट्रोल होता है। अब जो पल्स डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम कैरोटिड आर्टरी पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पल्स देख सकते हैं विभिन्न जगहों पर। अब योग सिखाता है कि प्राण को कंट्रोल करो कि बाकी सब जगह प्राण ना हो। जैसे अगर महाभारत के अंदर आप पढ़ें कि अर्जुन ने अंगुष्ठ के अग्रभाग पे प्राण को केंद्रित करने के बाद बाकी सब जगह प्राण था नहीं, यानी पल्स बंद थी। हमारे यहाँ मृत्यु के अंदर जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो ब्रह्मरंध्र के अंदर अंतिम क्रिया की जाती है कि प्राण कहीं यहाँ ना रुक गया हो, तो वहां पर कपाल क्रिया करने के बाद प्राण को वहां से रिलीज करने की व्यवस्था की जाती है कि प्राण रह गया। तो आपके मुताबिक अगर समाधि में होंगे तो ये हो सकता है कि पल्स नहीं है। पल्स नहीं, जरूरी नहीं कि पल्स नहीं। ठीक है, पल्स नहीं होगी, क्या कैपिलरी एक्टिविटी होगी? आंख खोलकर देखेंगे, पिपलरी एक्टिविटी होगी। देखिए, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूं। ऋषि च्यवन का एग्जांपल आया है। ऋषि च्यवन का एग्जांपल आया है उसके अंदर कि जिन्होंने समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ में जाने के बाद उनकी आंख में एक तीर मार दिया, वो मार दिया, उसको दिख रहा था कंचे की तरह कुछ चीज चमक रही है, और उसने वहां जाके उस राजकुमारी ने आंख में जाके चोट करी, तो पिपलरी एक्टिविटी होगी, डेफिनेटली एक्टिविटी होगी। तो यानी वो होगी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होनी चाहिए अगर आप समाधि में हैं। जी, समाधि में होगी तो एक्टिविटी होगी वो वाली। इसके अलावा और तीसरा ये कि रिफ्लेक्सेस है कि नहीं? रिफ्लेक्सेस इसमें करेक्ट कर देता हूं। जो विज्ञान का दृष्टिकोण से समाधि में जो उच्च अवस्था ध्यान की है उसमें आप पल्स स्लो कर सकते हैं, फीबल हो सकती है, मतलब पल्स पैल्पेट ना हो, बहुत हल्की हो सकती है, लेकिन होगी। लेकिन जैसे आप ऊपर आते जाएंगे कैरोटिड को पैल्पेट होना पड़ेगा, कैरोटिड पल्स आप फील करेंगे। ब्रेन अकेला ऑर्गन है जिसमें एक मिनिमम ब्लड सप्लाई से अगर नीचे होगा ब्रेन डेड हो जाता है, तो ये कैरोटिड आर्टरी फील होगी। हार्ट बीट आएगा, ईसीजी आएगा। ईसीजी की वेव्स अगर देखें तो नॉर्मल ईसीजी की वेव्स इस तरह से होती हैं। इसमें आप देख रहे हैं डाउन अप बहुत सारी। तो विक्रमादित्य जी, यानी इसको तो आप स्लो कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अध्यात्म की उच्च अवस्था में आप पहुंच जाएंगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो फील होगा क्योंकि आपका ब्रेन तो चलता रहना पड़ेगा ना। मैंने जितना इसको अध्ययन किया है, मेरे पिता के साथ में मेरा सानिध्य रहा और उन्होंने इस पल्स को बंद करके दिखाया, उसको पल्स को बंद दिखाया। कुछ हमारे यहाँ वो अवस्था बताई गई है, और उस अवस्था के अंदर अगर ईसीजी करेंगे तो उसमें ईसीजी में हार्ट की पल्पिटेशन नहीं आएगी। नो नहीं आएगी हार्ट की पल्पिटेशन। ये प्रैक्टिकल चीज देखने की बात है। ये ऐसा मीडियम ये डिपेंड करेगा मैं जो आप मीडियम दिखा रहे हैं वो वैसा मीडियम है कि नहीं है, और अगर उस मीडियम में जो कर रहा है वो अंशुमन जी नहीं इत्तेफाक रखते इससे। बिल्कुल वो ये तो मान रहे हैं ना कि अध्यात्म में आप उच्च अवस्था में पहुंच सकते हैं। आप एक प्रोसेस को कह रहे हैं कि आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस स्लो कर दिया, मैं कह रहा हूं रेस्पिरेशन प्रोसेस बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आप सांस लेना बंद कर सकते हैं। ये साइंस में यही एक कितने पीरियड के लिए ऑक्सीजन के बिना ब्रेन डेड हो जाता है 3 मिनट के अंदर। नहीं 3 मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है। जीरो के टाइम पे कितनी देर रोकते हैं? हार्ट बाईपास करते वक्त कितनी देर रोकते हैं? भाई बाईपास नहीं, आपने कहा 3 मिनट रोकते हैं। बाईपास के लिए करते वक्त 40 मिनट से ऊपर उस टाइम पे रोका जाता है, बता दिए। उसमें ब्रेन डेड नहीं होता है, लेकिन उसमें मशीन के जरिए थ्रू करते हैं। हार्ट को डेड आपने कहा श्वास पर श्वास चल रहा है, हार्ट बंद नहीं कर सकते, हाथ बंद कर सकते हैं, बॉडी को तो दे रहे होते हैं ना। जवाब सुन लीजिए। हार्ट बाईपास जब करते हैं हार्ट और लंग स्टैटिक करना पड़ता है ताकि यहाँ ऑपरेशन कर सके, लेकिन इस सारे सिस्टम को हार्ट लंग मशीन पे शिफ्ट किया जाता है। हार्ट लंग आर्टिफिशियल बाहर चल रहा होता है, बॉडी को मिल रहा होता है ना। मरीज को हम दवा दे रहे हैं, लेकिन देखिए उस वक्त आएगा उस मशीन की हार्ट का ईसीजी नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये हार्ट का मकसद क्या है? इस बॉडी को देखो देना है ना, खून पंप करना हो रहा है ना। दवा दे के हार्ट को रोकते हैं। योग को इस तरह का समझने
ठीक है, लेकिन देखिए ये चलती रहेगी बहस। ये एक चैलेंज मैं कर देता हूँ, ठीक है, जो भी मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल से कि जो भी करना चाहते हैं मुझे आके इन द लैब, हमारे लैब में डेमोन्स्ट्रेट कर दें, करके दिखा दें, मैं विज्ञान में इसकी खोज चालू करा दूंगा अगर करके दिखाएंगे तो। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात जो विक्रमादित्य ने भी मानी कि ये जो आंख की एक्टिविटी है वो होनी चाहिए, ये जो मस्तिष्क है आपका, जो ब्रेन है, ब्रेन डेड नहीं होना चाहिए। अगर आप समाधि की अवस्था में भी है तो आप ब्रेन डेड नहीं होंगे ना। ब्रेन डेड कैसे हो जाएगा? ब्रेन डेड नहीं हो सकता, तो मान ही नहीं देना, ब्रेन डेड है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें और ब्रेन डेड आए तो फिर वो समाधि नहीं है। अगर जड़ समाधि में तो ब्रेन डेड रहेगा। ठीक है, जड़ समाधि होगी तो ब्रेन डेड होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लेकिन प्रीति मौजूद हैं जो वहां उस आश्रम में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। लेकिन हम एक तस्वीर दिखाते हैं आपको और ये तस्वीर जानना बहुत जरूरी है और देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि उनके इतिहास में जो भी चीजें हैं हर एक बार समाधि बदली है। Every time the way it works has changed every single time because it goes through a renaissance. Every time it goes through an evolution. देखिए बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या कोशिश ये है कि 3 दिन के बाद वो समाधि से वापस आ जाएं और इस वजह से ये सब कुछ किया गया। ये बड़ा आरोप है। बिल्कुल संभव है, इसीलिए तो वो समाधि में गई, समाधि में आई, ये सबको प्रत्यक्ष सबके सामने हो रहा है। ठीक। और उसी से ही क्लियर हो जाएगा कि वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगी या नहीं करेंगी, और वो करेंगे और पूरे ठीक है लक्ष्य पे बात करेंगे। लेकिन हमें क्या लाभ हो रहा है? अंशुमन, ये कहा जा रहा है कि वो समाधि में गई हैं, हम तो शरीर को जैसा वो बताया उन्होंने वैसे हम यहाँ पर वैसा कर रहे हैं। वो सब कुछ बता कर गई हैं कि ऐसे ऐसे किया जाना है और वो जब वो चाहेंगी तब वापस आ जाएंगी। देखिए भारत में संविधान भी कहता है आर्टिकल 51A सेक्शन H, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, और इससे विज्ञान का बिल्कुल ही आप समझिए दुष्प्रचार हो रहा है। आस्था और धर्म का तो हो ही रहा है। इसमें सीधा सीधा है कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, चेक करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कहीं PR स्टंट हो, व्यक्ति जीवित हो, फॉल्स ECG दिखाया जा रहा हो, फॉल्स कमिटमेंट दिया। लेकिन आशुतोष महाराज तो है ना 10 साल से समाधि में, तो और उनकी जांच भी होती है, तो हाईकोर्ट के जरिए पूरा मॉनिटर होता है सब कुछ। तो उसको फ्रिज में नहीं रखने की जरूरत। लेकिन उसके बावजूद है ना वो तो समाधि में अभी भी दिव्य ज्योति चले जाइए, RT के अंदर कोई डेथ हो जाती है किसी की, वो सालों साल बॉडी वैसी बनी रहती है। मेडिकल कॉलेज में डिसेक्शन हॉल में डेड बॉडी को नहीं आते ना, डेड बॉडी को। लेकिन आकाश, ये तर्क दिया जाता है दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा कि महापुरुषों को क्या कमी है, वो तो 1000 साल बाद वापस आ जाएंगे, इंतजार करिए आएंगे वापस। महापुरुषों ने जो भी किया वो ये किया नहीं है इस तरीके से। आप लोग एक माइक ले लीजिए, वहां पर माइक रखा है और आप सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए जी। और सुमेरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो लखनऊ में है और वो जलंधर में है। मेरा ये सवाल है मैम से कि जो आशुतोष जी जो साधना पे गए तो उनका उद्देश्य क्या है, मतलब किस उद्देश्य से वो साधना पे गए? प्रभु से मिलने गए ना, बता तो दिया भाई। प्रभु से मिलने। और कोई सवाल लेना चाहता है? कि जैसा कि अभी आशुतोष आंबरी जी ने कहा कि वो विश्व शांति के लिए आशुतोष जी महाराज को वापस लाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि किसी ऐसे व्यक्ति जो कि स्वेच्छा से समाधि ग्रहण किए हैं और उसके बाद उनके समाधि ग्रहण करने के 10 साल बाद कोई जाए और फिर? यही तो कह रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग कि ऐसा संभव नहीं है। जो यहाँ मौजूद है वो लोग तो यही कह रहे हैं। जी बोलिए। मुझे जानना है कि समाधि का अंतिम चरण क्या होता है, अंतिम में क्या इसका लक्ष्य निकलता है? समाधि से क्या हासिल करना चाहते हैं? मोक्ष, आत्म तत्व से मिलन। तो बहुत अनेक, ये भी एक तरीका है सब मोक्ष प्राप्त करने का। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास कोई खबर है? बताइए क्या जानकारी। देखिए जो पूरी डिबेट चल रही है, इससे जुड़ा एक अपडेट है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से हमारे पास जानकारी ये है, उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पर नहीं है कि कोई शिष्य ही गुरुजी को, आशुतोष जी महाराज को समाधि से बाहर लाएगा। वो इससे पहले भी जब समाधि में गए थे तब भी वो खुद अपनी मर्जी से वापस आए थे। वो उसकी भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, और उनका सीधे तौर पे कहना है कि ऐसी कोई परंपरा हमारे यहाँ पर अब तक नहीं है। गुरुजी का जब खुद मन होगा, जब उनकी इच्छा होगी, हमारे साथ मौजूद है। प्रीति आनंद आश्रम में मौजूद है। प्रीति, आपने सुना दिव्य? अभिप्राय ये नहीं कि सांस रुक जाती है, सांस रुक सकती है पर चेतना जागृत रहती है समाधि में। कितने देर के लिए और क्या होता है? आजीवन सांस रुक सकती है।
सांस रुक सकती है फिर भी चेतना नहीं है स्वामी जी। अष्टांग योग की विधि के अष्टांग योग में अनुसार वर्णन नहीं है कि सांस रुक जाएगी, पल्स रेट स्लो हो जाएगी। पल्स रेट स्लो हो जाएगा, पल्स रेट रहेगा, 40 तक आ सकती है। सांस जो नॉर्मली 12 से 15 है वो 6 से 8 हो सकती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर जिसको कहते हैं डाउन हो। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइए, हमारी बात पूरी करिए। सांस को चलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? ऑक्सीजन है जी। सांस को चलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ऑक्सीजन है। सांस चलती है, ऑक्सीजन लिया जाता है ना, तो उसको उसके प्राणवायु जो है उसकी मूलभूत औषधि है, वही चलाएगी जी। मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था कछुए का और मेंढक का। 10 फुट नीचे, एक मिनट सुन लीजिए, मैं पहले आपको बता देता ना, 10 फुट नीचे जाकर ना वहाँ ऑक्सीजन है, ना हवा है, ना पानी है, और वहाँ जाकर नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी जड़ समाधि सिद्ध, उसके बाद उसको आपने हाइबरनेशन, वहाँ हृदय गति नहीं चल रही है, ऑक्सीजन नहीं है, प्राणवायु नहीं है, उसके बाद भी वो जीवित है, वो जड़ समाधि के लिए। मैंने ऐसे प्रोसेस सामने देखे हैं। आप सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। जवाब जी। अरे आप बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते हैं भाई साहब, सुन लो, बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते हैं ना, सुन लीजिए। बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते नहीं, आप बताइए, आप मुझे बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते हैं? अब सुन लीजिए, बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते हैं ना। जवाब सुनिए, जवाब देंगे ना, जवाब सुनिए जी। 2 सवाल हैं आपके, दोनों का जवाब सुनिए। बाईपास करने में हार्ट को रोकते हैं, लंग्स को भी रोकते हैं, हार्ट लंग मशीन पे लेते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट और लंग बाहर काम कर रहा होता है, रुकता नहीं है। जिस पे हमें ऑपरेशन करना होता है उसको रोकते हैं। रुक जाइए। अब जो कछुआ आप 10 फीट बोल रहे हैं, ऑल एम्फीबियंस रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। उनको जिंदा रहने के लिए सर्दियों में हाइबरनेशन, गर्मियों में एस्टिवेशन की जरूरत होती है। बीएमआर सुन लीजिए, बीएमआर डाउन। रुक जाइए पूरी बात। लेजर्ड को कह सकते हैं कि हाइबरनेशन प्रोसेस में जा रहा है क्योंकि वो मिट्टी में दबा नहीं होता, लेकिन कछुआ और मेंढक एक अलग एग्जांपल है। हाइबरनेशन में नहीं कर सकते। लेजर्ड को हाइबरनेशन में जाना आप बोल सकते हैं, चिपकली जा सकती है। सुन लेते हैं, एक दूसरे को सुन लेते हैं क्योंकि लोग समझिए क्या है। कछुआ जीवित है, उसने अपना भोजन स्टोर कर लेता है, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उससे साल तक नीचे रह सकता है। कितने साल तक? 3 से 4 महीने, जिसमें टेम्परेचर 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। अरे 10 फुट नीचे आप अब खोद के अगर राजस्थान में जाएंगे ना, 20-20 फुट नीचे कछुए निकलते, मेंढक निकलते हैं, बिल्कुल 20-20 फुट नीचे निकलते हैं, और वो सालों से दबे हुए हैं, सर्दियों में सालों से दबे हुए हैं। अगर आप लेकिन आप कभी जाके कछुए, लेकिन विक्रमादित्य, लेकिन हम जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का हाइबरनेशन है उसे क्या हम व्यक्तियों पर, इंसानों पर भी लागू कर सकते हैं? उस थ्योरी को क्या हम उसे लागू कर सकते हैं? और जो समाधि की बात होती आई है, जो वेदों में है, या जो समाधि की बात है, क्या वो ये समाधि है जिसमें आपकी सांस भी नहीं चल रही है, आप शरीर को त्याग देते हैं और फिर वापस आ सकते हैं? क्या ये है? हम शिवांग के पास जाते हैं जो आश्रम में ही मौजूद है। शिवांग, यहाँ आप स्टूडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर तर्क वितर्क हो रहा है, उस पर तर्क भी दिया जा रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन एक बड़ी बात हमारे साथ जो तर्कशास्त्री उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि शिष्य ऐसा करते हैं आमतौर पर। अगर उन्होंने अंजल त्यागा था, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, अब क्या ये जो शिष्य हैं उनके ऊपर भी है कि वो इसको इनकैश करना चाहते हैं? क्या ये आरोप भी उन पर लगेगा? उस पर क्या तर्क देंगे वो, अगर ये आरोप उन पर लगे तो? देखिए, सीधे हम शिष्यों से ही पूछ लेते हैं, हम शिष्यों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बातें स्टूडियो में कही जा रही हैं, जो तर्क वितर्क हो रहा है, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये मतलब पूर्णतया समाप्त हो जाना, लेकिन समाधि का मतलब ध्यान की एक उच्च अवस्था है, लेकिन वो उच्च अवस्था कहाँ तक है? उसकी एक सीमा है। उसकी सीमा कहाँ तक है? उसी सीमा और जो भगवान शंकर के लिए बाद में वो डेड में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, तो वो सीमा कहाँ तक है? वो सीमा भी तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी डॉक्टर्स अगर उसकी जांच करेंगे, डॉक्टर अंशुमन, ये जो सीमा है, यही तो वो है कि आप ध्यान की किस सीमा तक जा सकते हैं जिसके बाद आप जीवित नहीं रहेंगे, और समाधि कहाँ तक है? दोनों बिल्कुल जुदा विषय है। समाधि की उच्च अवस्था, जो ध्यान की उच्च अवस्था जो समाधि है, ये बिल्कुल अलग विषय है। चेतन की अवस्था और बढ़ जाती है, सुपर कॉन्शियसनेस प्लेन बोलते हैं उसको। आप कॉन्शियस प्लेन से भी ऊपर चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें, इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस आपकी ज्यादा होती है। क्लिनिकली डेड अचेतन की अवस्था है। सोचिए कितना डिफरेंस है, एक गर्त में है, एक आसमान में है, इतना अंतर है। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, समाधि क्लिनिकली डेड बिल्कुल अलग चीज है, एक नहीं है। लेकिन क्या जो अभी, जी आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ? मैं कहना यह चाहता हूं, जी बताइए, कि यही बात 14 जनवरी 2014 में कही गई थी आशुतोष महाराज जी के लिए, कि जब पुलिस आई और सब आए कि नहीं, ये समाधि में जा रहे हैं, ये लौट आएंगे, इनको नहीं किया जाए।
वही बात आज साध्वी जी कह रही हैं। इन दोनों में लगभग एक वो है, लेकिन वो 10 साल में नहीं आ पाए, नहीं आए, तो ऐसा ना हो कि इनको भी दिक्कत हो जाए। तो हमारे साथ सुमनांजलि जी मौजूद हैं जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से ही जुड़ी हैं। सुमनांजलि जी, आशुतोष महाराज आपने कहा, हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं आचार्य, उनका ये कहना है कि वो भी 10 साल पहले समाधि में गए थे, कहा गया था कि वापस आ जाएंगे, लेकिन कभी वापस नहीं आए, और अब ये आशुतोष आंबरी जी समाधि में गई हैं। क्या दोनों की समाधि एक सी है? जी बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले तो मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि आज हिंदू धर्म को लेकर हर एक व्यक्ति एक आए दिन कोई ना कोई नई विचारधारा, कोई ना कोई नया अपना सुझाव लेकर आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आशुतोष आंबरी जी हैं, इनका वास्तविक नाम पुष्पा तिवारी है और ये बिहार से। अगर आप थोड़ा सा, जो भी कोई व्यक्ति जब कोई बात या विचारधारा रखता है, तो थोड़ा सा ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो व्यक्ति वास्तव में उसकी रियलिटी क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि बिना कुछ जाने अगर कोई व्यक्ति खुद ही ऑथेंटिक नहीं है, तो वो कोई भी किसी भी प्रकार का जो भ्रम है ये समाज में प्रचारित करे, ये बिल्कुल सही बात नहीं। सुमनांजलि, लेकिन वो उनका नाम क्या है और वो कहाँ से और तुरीय अवस्था, मैं दोनों तरफ के लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि जो समाधि की अवस्था है वो कौन सी स्टेज में आती है? ठीक है, जल्दी से। मेरा सवाल अंशुमान सर से है। सर, हमेशा से ही अध्यात्म और विज्ञान के बीच एक बहस चलती आई है, और अभी जो दावा किया जा रहा है साध्वी जी की तरफ से, अगर ऐसा होता है तो क्या एक बार फिर अध्यात्म पर, विज्ञान पर अध्यात्म भारी पड़ेगा? अंशुमन जी जवाब दीजिए, फिर मैं एक एक करके हाँ बोलिए। 1 मिनट पहले उनका जवाब दे दीजिए। अंशुमन जी, आपसे सवाल था। विज्ञान आध्यात्मिक लड़ाई कभी नहीं है। आध्यात्म बेवजह विज्ञान को हर समय स्पॉन्सरशिप लेना चाहता है कि आप साबित करो कि मैं सही कर रहा हूं। जैसे फेसबुक पे पोस्ट करना, वीडियो बनाना, मोबाइल क्या विज्ञान नहीं है? आध्यात्म से टेलीपैथी कराते पूरे विश्व को पता चल जाता आप समाधि में जा रहे हैं, नहीं गए। जो इस बच्चे ने सवाल पूछा 4 अवस्था, वो समाधि अलग चीज है। समाधि की बात में नहीं, क्लिनिकली डेड अलग चीज है। लिविंग बॉडी के लिए ह्यूमन बॉडी की तरह काम करेगा, चाहे वो महापुरुष हो, पुरुष हो, महिला हो, इससे कोई लेना नहीं। प्रोफेसर, इनका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि चार नहीं, उन्होंने कहा 4 अवस्थाएं। कौन सी अवस्था में समाधि आती है? तो समाधि जो है, समाधि की अवस्था मैंने बताया कि ध्यान की अंतिम अवस्था का नाम समाधि है ना? तो अंतिम का मतलब कि अब दोबारा नहीं। ठीक है, एक और सवाल। एक और, वो उससे वापस आ सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न किससे? बाबा जी से। अच्छा, हाँ पूछिए। नमस्कार। हो जाएगा ना? ऐसे नहीं। मेरा प्रश्न आपसे, आपने कहा कि मैंने 21 दिन की समाधि ली थी, तो आपके जागृत होने की क्या आवश्यकता थी और आपने कैसे आप जागृत हुए? और आप सभी धर्म जो प्रेमी, उनसे मेरा ये प्रश्न है। नहीं, वो धर्म के प्रेमी नहीं है, ऐसा कैसे? वो भी धर्म के प्रेमी है। हाँ, तो आपसे मेरा ये प्रश्न है कि जो समाधि ली क्यों जाती है, समाधि लेने का अर्थ क्या है, और क्या ये सिर्फ एक लोकप्रियता का विषय वर्तमान में बन गया है? नहीं। विक्रमादित्य, इसका जवाब दीजिए। क्या ये लोकप्रियता का विषय बन गया? और ये जैसे आरोप भी लगाया जा रहा है, दिव्य ज्योति वाले कह रहे हैं कि आपके जो आशुतोष आंबरी हैं उनकी समाधि पर सवाल उठा रहे हैं, वो आशुतोष जी की समाधि पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे लिए देखिए, अब सवाल उठाना तो कहीं भी कोई भी उठा सकता है। सवाल उठाना एक अलग बात है। क्या ये लोकप्रियता बटोरने का या लोगों को अपने पास बुलाने का, शिष्य बढ़ाने का, क्या उसका भी एक साधन है? बिल्कुल हो सकता है इस प्रकार, लेकिन इस विषय पर समाधि के नाम को मजाक उड़ाना वो गलत होगा। हम समाधि के आध्यात्मिक विषय और जो परमात्मा से जोड़ने के लिए, अपने तमाम प्रश्नों का जवाब स्वयं से लेने के लिए, उस परमात्मा तत्व से लेने के लिए उस समाधि की परिकल्पना भारतीय संस्कृति में की गई है और उसको प्राप्त करने के लिए साथ किया जाता है। लेकिन अभी आप जो प्रश्न उठा था जागृत और सुषुप्त अवस्थाओं के बारे में, तो आप ये समझ के चलें कि जो तुरीय अवस्था की बात की गई है वही वास्तविक तौर पर समाधि में जाने के लिए। लेकिन विक्रमादित्य जी, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई होता रहा है, अगर कोई होता रहा है, मैंने हो सकता है नहीं होता रहा है। लोगों समाधि पे सवाल नहीं उठा रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई समाधि में नहीं गया है और ये कह रहा है कि वो समाधि में है, अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करे, तो क्या ये जिम्मेदारी फिर सबकी नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए? और उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से बोला कि उसका मेडिकल टेस्ट कर लीजिए, और कुछ दिन बाद मेडिकल टेस्ट करने के बाद अगर ब्रेन की मूवमेंट नहीं है, समाधि अवस्था के अंदर अगर ब्रेन की मूवमेंट नहीं है और वास्तविक तौर पर रीजनल डायग्नोज हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता ईसीजी क्या किया है। अब ईसीजी के अंदर जो मूवमेंट आ रही है, दैट कैन बी ड्यू टू द कफ की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, हम उसी के लिए जाएंगे। अब हम ईसीजी पर ही बात करेंगे, क्योंकि हमने इस मुद्दे पर कई डॉक्टर्स और धर्माचार्य से भी बात की। आशुतोष
तोशांबरी की समाधि पर आज, लेकिन आप नहीं मानते डॉक्टर अंशुमन, संभव है? वो कह रहे हैं कि आज के जमाने में भी वो संभव है जो वेदों में, पुराणों में पढ़ा गया, जो शास्त्रों में कहा गया। समाधि की चर्चा पे बात हो गई, समाधि किसे कहते हैं? वो संभव है, तब भी था, अभी भी, आगे भी रहेगा। योग विज्ञान से कहीं अलग नहीं है, लेकिन जो बात हो रही है कि मृत होकर जीवित होने की, ये न भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं, कभी ना हुआ था ना अभी होगा। अब देखिए सुमेरा, लेकिन वो तो मृत होने पर ही सवाल है ना, वही है यहाँ तो अभी सवाल इस बात पर है कि वो मृत है या वो समाधि में है। ह्यूमन बॉडी है, जो क्राइटेरिया चाहिए डेड और लिविंग। हमारे साथ साध्वी अवाक्षी मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अवाक्षी, आप सुन रही हैं, यहाँ पर सवाल इस बात पर उठ रहा है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है लखनऊ के आश्रम में, उस पर सवाल उठ रहा है, उस घटनाक्रम पर भी सवाल उठा रहे हैं वो लोग भी जो समर्थन करते हैं समाधि का, जो ये मानते हैं कि समाधि में जा सकता है शरीर, वो भी कह रहे हैं कि बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठने भी चाहिए, क्यों नहीं उठने चाहिए? दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस। क्योंकि विज्ञान जो है वो जब आगे बढ़ता है वो प्रश्न पूछता है, पर विज्ञान खुद कहता है कि हमें खुद पता नहीं लगता कि हमने ज्ञान और विज्ञान निकले हो रही है ना, जो ये गलत चीजें हो रही है, जो सबके पास में है, विज्ञान है, जो रिसर्च हो रही है। एक एक करके सी डॉक्टर अंशुमन, देखो ये ब्लर करना, कंफ्यूजन फैलाना, सनातन हिंदू धर्म इसके नाम पे विज्ञान को गाली देना, ये उचित नहीं है। कारण क्या है? डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड फेथ समझो। बिलीफ में लॉजिक होता है, फेथ अंधा होता है। ये फेथ की बात हो रही है, अंधापन में कुछ भी कर दो, बिलीफ में हर में लॉजिक होगा, साइंस होगा, रिप्रोड्यूसिबल होगा। अगर मैं कर पा रहा हूं तो आप भी करोगे, कोई और भी कर सकता होगा। लेकिन हमारे साथ प्रीति मौजूद है, हमारे साथ मेरी सहयोगी प्रीति मौजूद है, आश्रम में मौजूद है। प्रीति, यहाँ पर सवाल उठ रहा है, यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, जो आचार्य धर्माचार्य मौजूद है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पता किया जाना चाहिए कि क्या ये जो पूरा मामला सामने आया, इसमें एक इंडिपेंडेंट टीम ऑफ डॉक्टर्स वहां पर जाए, वो जांच करे। क्या वहां जो भक्त मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं, वो ये मानते हैं कि ये होना चाहिए? वो स्वीकार करते हैं कि इंडिपेंडेंट टीम आए और वो जांच करे? बिल्कुल, मैं इन्हीं बिल्कुल, जब इतने सवाल उठ रहे, मैं इन्हीं लोगों से पूछ लेती हूँ कि क्या बाहर की कोई डॉक्टर्स की टीम आए और उनकी जांच करे, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। तो ये इन लोगों को क्या लगता है, ये बताइए। सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि आपने वीडियो बनाया आप, तो क्या आपको नहीं लगता कि बाहर डॉक्टर्स की टीम आए, किसी और डॉक्टर्स की टीम आए और वो जाँच करे? आप इसे है, क्यों नहीं आ सकता है? इतना दरबार दर्शन वास्ते है, वैसे भी आ सकते हैं। नहीं, दर्शन के लिए नहीं, टीम आए, डॉक्टर्स की बाकायदा टीम आए, जांच करने के लिए आए। आ सकती है, क्यों नहीं आ सकते हैं? आपको लगता है आनी चाहिए? हाँ, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? टीम आनी चाहिए? आने चाहिए, क्यों नहीं आनी? आपको क्या लगता है, टीम आनी चाहिए जांच करने के लिए? बिल्कुल, टीम आनी चाहिए जांच के लिए। ये हम सोचते हैं कि माँ की, हमारी जो लोग कह रहे हैं कि ये समाधि नहीं है, तो उन्हें भी यह अनुभव हो कि इनकी जो दवा से, औषधि से नहीं काम होता है। तो देखिए, ये बड़ी बात है। वहाँ मौजूद तमाम भक्त भी ये कह रहे हैं, तमाम लोग जो मानते हैं वो ये कह रहे हैं कि आए लोग और आए टीम, इंडिपेंडेंट टीम आए और जांच करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब मिल जाए। हमारे साथ यहाँ सभी मेहमान बने रहेंगे, दर्शक बने रहेंगे, मेरे तमाम सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े हैं वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि हम एक बड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, इस ब्रेक के बाद। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ